और आपको प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, आप क्या करोगे? ऑल इनकम माइनस, सो व्हाट इज माय ऑल इनकम? 20 lakhs. व्हाट आर माय ऑल एक्सपेंसेस? दिस पार्ट 11 जो भी आता है कितना था? 1090 प्लस 265, 1090 प्लस ये पूरा खर्चा, ये पूरा इनकम, उसको मैं माइनस करेगा तो क्या मिलेगा? 6 लाख। तो व्हाट इज नेट प्रॉफिट? फाइनल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। फाइनल प्रॉफिट और पूरे साल में घिसवा के आपने जो इनकम कमाया, जो एक्सपेंस इनकर किया, उसका नेट रिजल्ट कितना मिला हाथ में? 6,45,000। इस इज कॉल्ड एज नेट मार्जिन। नेट मार्जिन कैसे ढूंढा जाता है? 6,45,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100। तो कितना होता है? 6,45,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100 इज आई थिंक 34%, 33%। गुड और बैड? 100 रुपए का माल बेच रहे हो, 33 रुपीज का प्रॉफिट कमा। अच्छा है, वेरी गुड। ओके, बिजनेस नेट प्रॉफिट है ना ये, दिस इज नेट प्रॉफिट। इतना आपके जेब में ही जा रहा है, अभी आपको कोई खर्चा करने की जरूरत है। इसके बाद आप मजा नहीं लाइए। 100 रुपए का इडली बेच रहे हो, 33 रुपीज इज योर प्रॉफिट। 1 लाख रुपए का माल बेच रहे हो, 33,000 इज योर नेट प्रॉफिट। समझा? तो नेट मार्जिन 30%, 35%, वेरी गुड। 25-30% आर ऑल्सो गुड। ग्रॉस मार्जिन एटलीस्ट 50, 60, 70% होना जरूरी। ओके, व्हाट अबाउट नेट मार्जिन ऑफ 5%, 10%, 15%? वेरी बैड। 100 रुपए का इडली बेचोगे, 15 रुपए हाथ में आएगा, क्या ही कर पाओगे? 30-35% का नेट प्रॉफिट अच्छी बात है कि नहीं है? 20-25% से ऊपर इज एनीथिंग इज डन। ओके, अब ये नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको बिलोंग करता है? आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ट्रेडिंग P&L themselves are nominal accounts. Trading gets shut and get transferred to P&L. P&L also gets shut and it gets transferred to which account? Capital. Because ultimately all profits belong to the owner. All profits belong to the owner. Accounting equation याद करो। जब भी कोई इनकम होती थी आप क्या करते थे? कैपिटल में ऐड, और कोई एक्सपेंस होता था तो कैपिटल से माइनस। तो हर एक इनकम कैपिटल को बढ़ा दिया, हर एक एक्सपेंस कैपिटल को बढ़ा रहा है, हर एक इनकम कैपिटल को बढ़ा दिया, हर एक एक्सपेंस कैपिटल को, हर एक इनकम कैपिटल में ऐड कर सकता हूं, हर एक एक्सपेंस कैपिटल से माइनस कर सकता हूं। बात वही हुआ। तो इनकम और एक्सपेंस को मैंने एडलेस नहीं किया, लेकिन प्रॉफिट क्या है? इनकम माइनस। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल इनकम टू कैपिटल एंड सबट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंस फ्रॉम कैपिटल, व्हाट हैव आई डन? जस्ट ऐड दिस नेट प्रॉफिट, जस्ट ऐड दिस नेट प्रॉफिट 6,45,000। बात तो वही है। मैंने इनडायरेक्टली क्या किया? सारा इनकम ऐड कर दिया, सारा एक्सपेंस माइनस कर दिया कैपिटल में से। तो 20 लाख का कैपिटल अभी कितना बच गया? 26,45,000 हो गया। यस और नो? 26,45,000 20 लाख के कैपिटल से चालू किया था, एक साल बाद कितने का हो गया? 26,45,000 का हो गया कैपिटल सॉर्टेड। कैसे हुआ? प्रॉफिट से। प्रॉफिट कैसे बढ़ा? हाउ डिड आई अर्न प्रॉफिट? सेल्स, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम जहां जहां हुए वहां वहां पैसा आया होगा, तो वो कैश बढ़ा, और जहां जहां एक्सपेंस हुआ वहां वहां पैसा गया, तो कैश घटा। तो अल्टीमेटली ऑलवेज रिमेंबर योर टोटल ऑफ एसेट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। तो लेट्स चेक हो रहा है क्या? सेम। दिस इज 26,45,000 प्लस 10, 36,45,000 दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पर क्या आ रहा है? 20,40,000 प्लस 2, 22 लाख, 20,40,000 प्लस 2 लाख, 22,40,000, 22,40,000 प्लस 270, 25,10,000, 25,10,000 प्लस 90, 26 लाख प्लस 45, 26 लाख 10 लाख। अब बैंक बैलेंस खा गया। बाय बैलेंस, बैंक इज ऑल्सो एन एसेट, ये खा गए हम लोग 10 लाख। तो ये बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे 10 लाख। तो ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा? टैली होने का मतलब आपने पूरा सम परफेक्टली किया हुआ
पूरे सम में आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना पार्ट ट्रेडिंग पीएनएल है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमेशा टैली होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? बिकॉज वी हैव फॉलोड विच सिस्टम डबल एंड एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। वंस अगेन ब्रश इट अप, फटाफट बताओ व्हाट इज द रेगुलर अकाउंटिंग प्रोसेस? यू स्टार्ट विद journal to ledger to trial balance से why do we make final account for two main reasons? What are the two main reasons? Profit loss and value of goods. Profit loss करने के लिए दो अकाउंट। Yes sir, 2 minutes. Trading and P&L account। यहाँ तक समझ में आ रहा है? Out. जर्नल से लेजर बनाया, लेजर से मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया। क्यों? डायरेक्टली भी बना सकते हो लेजर की मदद से फाइनल। अच्छा, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अलग क्यों, पीएनएल अलग क्यों? व्हाट टाइप ऑफ इनकम एक्सपेंस गो इन ट्रेड? डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ इनकम एक्सपेंस गो टू पीएनएल? इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट। व्हाट आर डायरेक्ट इनकम? Important for a trading business, which is a direct income? Direct income, sales. All other incomes are considered as expenses में which expenses are direct? खाली ये नहीं, expense incurred on purchase और production of goods, purchase और production याद है, purchase और production वाले direct, उसको छोड़ के सारे indirect। तो वो direct वाले जाते हैं trading में, indirect वाले जाते हैं। Expenses will be on which side of trading period? Debit or credit? Debit. And incomes on the when you shut down trading, which profit do you get? Where do you transfer the gross profit? What is gross profit? Main profit, important profit. Gross profit होना जरूरी। Gross loss हुआ तो business, नेट लॉस हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट है लेकिन नेट लॉस है ना, नेट लॉस से फिर भी आप प्रॉफिट में आ सकते हो, क्योंकि ये खर्चे आप कम भी कर सकते। ले ऑफ्स वगैरह इसलिए होते हैं कि सैलरी वैलरी काटो, बिजनेस को प्रॉफिट में लाओ, समझा? तो ग्रॉस प्रॉफिट है लेकिन नेट लॉस है, फिर भी आप प्रॉफिट में आ सकते, लेकिन ग्रॉस लॉस व्हाट इज इट क्लियर? तो ग्रॉस profit be transferred to which account? P&L, because trading and P&L are what mummy papa for nominal accounts. Which type of accounts are trading and P&L? Real personal nominal. All छोटे nominal get transferred to trading P&L. Trading gets transferred to P&L. P&L को बंद करके क्या मिलता? नहीं, P&L को बंद करके क्या? Net profit. What is net profit? After indirect income, indirect expense, all income और इसके अंदर डायरेक्ट पड़ा हुआ है। तो आफ्टर ऑल इनकम और एक्सपेंस यू गेट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गेट ट्रांसफर टू व्हिच अकाउंट? सो ट्रेडिंग गोस टू पीएनएल, पीएनएल गोस टू कैपिटल। बैलेंस शीट में किधर? कैपिटल। एंट्री क्या है इसका? एंट्री है ट्रेडिंग टू पीएनएल, ट्रेडिंग टू ट्रेडिंग में टू पीएनएल, पीएनएल में बाय ट्रेड लिखते वक्त जीपी लिखा है, बट एंट्री इज ट्रेडिंग टू पीएनएल। एंड नेट प्रॉफिट का एंट्री है पीएनएल टू कैपिटल, पीएनएल टू पीएनएल घटा कैपिटल बढ़ा, क्रेडिट हो मतलब कैपिटल बढ़ा, इधर ट्रेडिंग घटा पीएनएल बढ़ा जीपी में, और नेट प्रॉफिट में पीएनएल टू कैपिटल। अच्छा, कैपिटल क्या दिखाता है? अल्टीमेट वैल्यू ऑफ, मतलब आज के डेट में अगर ये बिजनेस बंद हो जाए ना तो इसके एसेट्स कितने के? 36,45,000 के, माइनस लोन कितना चुकाना? 10 लाख। तो ओनर के हाथ में कितना पैसा है? 26,45,000। ये बिजनेस शुरू करते हुए कितने का था? 20 लाख का। एंड करते हुए कितने का? वो 1 साल बाद 26,45,000। वैल्यू बढ़ी की घटी? अच्छी बात, बुरी बात। ऐसे अपने बिजनेस की वैल्यू बढ़ाओगे कि नहीं? सो 26,45,000 इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू, बीवी। इट्स कॉल्ड एज बीवी, बुक वैल्यू। ओके, याद रखना ये टर्म, बुक वैल्यू। And ultimately, if you have done everything right, your balance sheet should tally. Balance sheet tally हुआ मतलब final accounts बराबर किया, otherwise वापस कर। We stop at this part. कल आपका रेगुलर लेक्चर है, वापस ले रहा हूँ, रेगुलर टाइम लेके 9 to 10। कल राजीव सर का अनाउंसमेंट हुआ है। क्या बोला? मुझे बोला कि मैसेज करेंगे। हाँ, तो मैं राजीव सर के साथ कोऑर्डिनेट करके डाल रहा हूँ, लेक्चर होगा, पक्का होगा। और सुनो वेट जरा, 2 मिनट बैठ।
पोदार SIS वाले रुको एक मिनट प्लीज सेटल डाउन। HR का तो एग्जाम पोस्टपोन्ड है 26 के बाद है ना। पोदार का भी 26 के बाद है पक्का। 28 के बाद है। तुम्हारा क्या सीन है तीनों का? हाँ 29 से। तुम्हारा 23 से। वो टॉपिक से आ रहे हैं? BRS डेप्री एंड पेटी कैश, ठीक है। और किसी का एग्जाम्स 23 से? SIS टॉपिक्स सेम है, BRS डेप्री पेटी कैश, राइट। सो SIS एंड भवन, सॉरी SIS एंड भवन आज शाम को नहीं ले रहा हूं मैं, कल ले रहा हूं, ठीक है। कल आपका रेगुलर लेक्चर के कनेक्टिंग रहेगा, तो 4 घंटा बैठने का। रेगुलर लेक्चर 1.5 घंटा, उसके बाद और 2 घंटा 3.5, ठीक है। SIS एंड भवन, पोदार का और HR का और बाकी कॉलेजेस का मैं बात करूंगा।